उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही मची है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान भी हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 से अधिक मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया है। आईटीबीपी के 200 से अधिक जो जवान हैं वो राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं, वहां पहुंचे हुए हैं स्पॉट पर और लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ग्लेशियर टूटने से जो सबसे बड़ी त्रासदी मची है वो बताया जा रहा है कि मलारी को जोड़ने वाला जो पुल है वो बह गया है पूरी तरीके से। ये पुल सरहद से सेना को जोड़ने का जो है काम करता रहता है। राहत बचाव के लिए आईटीबीपी के जवान जो है हमने आपको बताया है कि वो वहां स्पॉट पर रवाना हो गए हैं। आईटीबीपी के रीजनल रिस्पांस सेंटर गोचर से एक बड़ी टीम को वहां रवाना किया गया है। आईटीबीपी की जो पर्वतरोही टीम के साथ तुरंत ब्रिज बनाने में माहिर जवान होते हैं उन्हें भी स्पॉट पर भेज दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी आगे ना हो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनवाते हैं। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषि गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। इस पूरे मामले को लेकर जो है वो वायुसेना भी अलर्ट पर है और तमाम एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा से निपटने के लिए आदेश दिए हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा है बताया जा रहा है। बहुत तेजी से रिस्पांस दिया जा रहा है ताकि जो जान की हानि वो है उसको कम से कम किया जा सके। साथ ही जनता से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि ऐसे वक्त पर लगातार जो है अफवाह फैलाने की एक कोशिश होती है जिससे पैनिक क्रिएट हो। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है बताया गया है। सरकार की तरफ से एसडीआरएफ है और लोकल प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। 2 नंबर हम भी आपको बताते हैं। उनमें से एक नंबर है 1070 और दूसरा जो नंबर है हेल्पलाइन का वो है 9557444486।
तपोवन इलाके में एक ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जबरदस्त हानि हुई है। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर निकल जाने की सलाह दी गई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी में अचानक पानी बढ़ा है। जो तस्वीरें आप भी देखी हैं वो बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। अचानक पानी आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में जो है वो बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को लगातार तेजी से हटाने का काम जारी है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी जो है वो खुद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और देश सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया है। उन्होंने आगे क्या कहा है ये भी सुनिए आप। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं, पीएम मोदी बताते हैं ट्वीट करके, और लिख रहे हैं कि एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव और राहत कार्यों से संबंधित जानकारियां जो हैं वो लगातार वहां राज्य प्रशासन से वो ले रहे हैं, लगातार वो टच में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो त्रासदी की ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह तस्वीरें हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे, हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी प्रार्थना करें कि उत्तराखंड को है वो त्रासदी से उभरने की शक्ति प्रदान हो, कम से कम जान और माल का नुकसान हो और राहत बचाव की कार्य जो है उसमें तेजी हो, कोई बाधा ना पड़े। देखते रहिए भारत तक, लगातार इस खबर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे।